सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 10 जिसका नाम है मीठी सारंगी, इस विषय से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सारंगी का मतलब क्या होता है? सारंगी मतलब एक वाद्य यंत्र है, मतलब बजाने वाला एक साधन है। यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है एक आदमी जो है वह यहाँ पर यह यंत्र बजा रहा है। तो इस यंत्र को ही हम सारंगी ऐसा कहते हैं, और इसकी जो आवाज़ होती है वह बड़ी ही मीठी और सुरीली होती है। तो आइए बच्चों, इस सारंगी, इस यंत्र के बारे में इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। अब एक गांव था, उस गांव में एक सारंगी वाला आया। यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है इस आदमी के हाथ में सारंगी है और वह सारंगी वाला है। तो इसी तरीके से एक सारंगी वाला उस गांव में आया और वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। अब रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब रात थी जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर उसके पास आ गए। यहाँ पर हमें चित्र में भी दिख रहा है, जैसे ही उस सारंगी ने सारंगी बजाना स्टार्ट किया, वैसे ही गांव के सारे लोग उसके पास इकट्ठे हो गए, मतलब जमा हो गए। और उस सारंगी की मीठी आवाज़ से ये सारे लोग दंग रह गए, मतलब चकित रह गए। उन्होंने जैसे ही वह आवाज़ सुनी, सब लोग कहने लगे, वाह कितनी मीठी सारंगी है, मतलब आवाज़ जो है वह कितनी प्यारी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। अब लोगों को सारंगी सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था, लोग बहुत आनंद ले रहे थे। और उन्हीं के पास एक भोला भी बैठा था, वह ये सारी बातें सुन रहा था। और जब वह इसने ये बातें सुनी, तब वह अपने मन से क्या कहने लगा कि अरे, इन लोगों को सारंगी तो बड़ी मीठी लगी, लेकिन मेरा जो मुंह है वह तो मीठा ही नहीं हुआ, ये सब झूठे हैं, झूठे, ऐसा वह मन में कहने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब यह जो भोला था, इसे इसका मुंह मीठा करना था, पर इसका तो मुंह मीठा ही नहीं हो रहा था। तो वह सोचने लगा कि ये लोग सारंगी वाले की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं उस सारंगी वाले के पास ही जाकर बैठ जाऊं, जिससे मेरा मुंह मीठा हो जाए। तो वह उस सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यही ठहरिए। अब रात का समय था, जब सारंगी वाला सारंगी बजा रहा था तब रात थी। अब रात के 3-4 बज गए थे, तब इस सारंगी वाले ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। तो लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आप इतनी अच्छी सारंगी बजाते हो, तो क्यों ना हमारे गांव में आप 2-4 दिन यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि हमें आपकी सारंगी की जो आवाज़ है वह बहुत मीठी लगी। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब वह जो भोला है वह मन ही मन झुंझलाया, मतलब वह सोचने लगा कि ये लोग झूठ नहीं बोल सकते, इन्हें जब सारंगी मीठी लगी, उसकी आवाज़ मीठी लगी, तो ये सच ही कह रहे हैं। वो मन ही मन सोचने लगा कि गांव वाले इस सारंगी वाले से कह रहे हैं कि सारंगी मीठी ज़रूर है,
पर फिर ये भोला कहता है कि फिर उसका स्वाद मुझे क्यों नहीं लग रहा है। अब गांव वाले जो है वे बार बार सारंगी वाले से क्या कह रहे थे बच्चों, कि ये सारंगी जो है आप बहुत मीठी बजा रहे हो। मीठी का मतलब क्या, जब हम कोई चीज मीठी चीज खाते हैं तो हम क्या कहते हैं बच्चों कि अरे वाह कितना मीठा है। पर यहाँ पर ये जो भोला था, ये गांव वालों की बात सुनकर इसके मन में एक ही बात चमक उठी कि ये लोग बार बार मीठा मीठा कह रहे हैं, पर मुझे उसका स्वाद क्यों नहीं आ रहा है, इन लोगों को ही उसका स्वाद क्यों आ रहा है। जब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वही चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने पर रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। अब बहुत रात हो चुकी थी। इतनी रात होने की वजह से लोग जो है वे घर नहीं जा पाए, इसीलिए लोग वहीं पर सो गए। सारंगी वाले ने भी अपनी जो सारंगी है उस पर खोली चढ़ाई। खोली चढ़ाई मतलब उस पर कवर से उसे ढाक दिया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सिरहाने मतलब अपने सिर के बाजू में रखकर वह सो गया। पर ये जो भोला था, इसे चैन कहाँ, मतलब इसके मन में इसे एक ही बात सता रही थी। सारे लोग नींद में खर्राटे ले रहे थे, मतलब गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक यह भोला जो है, इसने चुपके से उस सारंगी वाले की सारंगी उठा ली और उसका खोल उतारकर, मतलब उसका कवर उतारकर उसे जीभ से चाटा। अब इसने उस सारंगी को जीभ से क्यों चाटा, क्योंकि ये गांव वालों की एक ही बात सुना हुआ था कि आपकी सारंगी बहुत मीठी है। अब इसे लगा कि लोगों को इसकी सारंगी मीठी लग रही है, मुझे क्यों नहीं उस सारंगी का स्वाद आ रहा है। इसीलिए उस सारंगी का स्वाद लेने के लिए इसने उस सारंगी को जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। तब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर से जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अब जब सारंगी को इस भोले ने अपने जीभ से चाटा तो उसे कुछ भी स्वाद नहीं आया। उसके बाद सारंगी को इस भोले ने बहुत हिलाया। उसे लगा कि हिलाने से उस छेद में, उसके अंदर अगर कोई रस होगा तो वह मेरे मुंह में गिर जाएगा ताकि मुझे भी मीठा लगे। उसने इतना हिलाया कि उस छेद में से भी उसे कोई मीठी बूंद नहीं निकली। आखिरकार ये जो भोला है, इसने लोगों को बेवकूफ़ समझा। इसे लगा कि क्या बार बार ये लोग जो है सारंगी मीठी है, सारंगी मीठी है ऐसा कह कहकर खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। और इस तरीके से भोला ने ये सारंगी को गांव के बाहर जाकर फेंक दिया और उनको बेवकूफ़ समझकर हंसते हंसते अपनी जगह पर आकर चुपचाप से सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हो गए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से में से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम लोग सब झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। अब रात खत्म होगी, सवेरा हुआ। सवेरा हुआ मतलब दिन निकल गया। जब किसी को भी वहाँ पर सारंगी नहीं मिली तब सब लोग चौकन्ना हो गए और सब लोगों को बहुत दुख हुआ। सब लोग कहने लगे कि कितनी मीठी सारंगी थी, पता नहीं उस मीठी सारंगी को कौन यहाँ से ले गया। जब भोला ने लोगों की बात सुनी तो भोला लोगों पर गुस्सा हुआ और लोगों से कहने लगा, अरे क्या खाक मीठी थी सारंगी?
मैंने तो उसे इतने अच्छी तरीके से चाटा, पर मुझे तो वह जरा भी मीठी नहीं लगी। तुम सब लोग झूठे हो, झूठे। और ये जो सारंगी वाले बाबा जी है, इसकी खुशामद करते हो। खुशामद करते हो मतलब सिर्फ उसकी तारीफ करते हो, क्योंकि तुम्हें सारंगी जो सुनना था। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। अब लोगों ने जब सारंगी से पूछा कि अरे सारंगी कहाँ पर है, तो सारंगी ने सहजता से गांव वालों से कहा कि गांव के बाहर पड़ी है। तब लोगों को समझ में आया कि इस भोला ने उस सारंगी को कोई मीठी चीज समझकर ही उस सारंगी को बाहर फेंक दिया है, और भोला को बेवकूफ समझकर लोग खुद ही अपना सिर पीटने लगे। लोगों ने समझा कि यह भोला जो है यह बेवकूफ का बेवकूफ ही है, और इस तरीके से लोग अपने सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ गए। मतलब कि क्या बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब सामने वाला कोई बात करता है तो उसकी बात हमें प्यार से या ध्यान से सुन लेनी चाहिए। अब यहाँ पर भोला, इसने गांव वालों को बेवकूफ़ समझा था, पर सही मायने में अगर देखा जाए तो बेवकूफ़ कौन था? बेवकूफ़ भोला ही था। और इस तरीके से उसकी बेवकूफ़ी पर सारे लोग हंस पड़े और इस तरीके से उसे बेवकूफ़ समझ बैठे। इसी तरीके से यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।